अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ डीटीएरा में। अच्छा जी, एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए। गैप के हवाले से मार्केट ने थोड़ा सा बिहेवियर चेंज किया है, मैंने सोचा आप लोगों को बताता जाऊँ, ठीक है ना। तो आज जो मैं गैप के हवाले से बात करूँगा वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। जहाँ से मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना शुरू करेगा, वहाँ से मैं आपकी गैप की नई कहानी एक्सप्लेन करूँगा आपको, और इंशाल्लाह से प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा। मैं आपको मार्केट में दिखाऊंगा भी, ठीक है। आप तब कह सकते हैं कि सर ये चीज़ वर्क नहीं करती जब मैं आपको मार्केट में ना दिखाऊँ, ठीक है। उस सूरत में अगर आप कहते हैं तो आप अच्छे लगते हैं, ठीक है ना। अगर मैं आपको मार्केट में दिखा के जा रहा हूँ, फिर आप कह रहे हैं, फिर आप अच्छे नहीं लगते, ठीक है ना। तो फिर आप मेरे पास प्रूफ लेके आए, एक एक स्क्रीनशॉट ना लेके आए। जिस तरह मैं आपको 10 दिखाता हूँ वैसे ही आप 10 स्क्रीनशॉट लेके आए, ठीक है ना। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका यहाँ पर लफड़ा क्या है, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है, ठीक है, सिंपल से। तो स्टूडेंट सोचते नहीं है बस दे धड़ाधड़, उस्ताद जी पंगा हो गया, उस्ताद जी इनू हल करो। ओ भाई, पंगा हो गया है तो उसकी एरिया, उसकी चीज़ें, उसके जो मार्केट का स्ट्रक्चर, उसको देखो, फिर ट्रेड करो। जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल कैंडल स्टक होती है, उसमें गैप शैप लग जाता है, लड़के वो लेके आए, सर जी यहाँ तो काम ही नहीं किया। ओ भाई, यहाँ कौन सा रेजिस्टेंस, कौन सा सपोर्ट आ गया जो आप लोगों ने यहाँ पे काम करवाना है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको क्लियर करूँगा इंशाल्लाह से अच्छे से। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको प्रीवियस क्लियर कर देता हूँ कि मैंने आपको गैप की कहानी क्या समझाई थी और किस तरह से समझाई थी, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में आपको सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो जो लास्ट टाइम मैंने आपको गैप की कहानी समझाई थी वो इस तरह से थी कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ से अगर आपका मार्केट इस तरह से आपका पंप अप होकर आता है, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ से मार्केट एक गैप अप लगाता है, गैप अप लगा के वो सेलर्स की कैंडल बना देता है। देन नेक्स्ट कैंडल जो आती है वो सेलर्स की आती है, ठीक है। यहाँ बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ मैं मानता हूँ कि अब ये कम वर्किंग में, लेकिन ये 50-50 अभी भी है। इसके भी पीछे का लॉजिक है, वो आपको क्लियर बताता है कि यहाँ मैंने वर्क करना है या नहीं करना। तो इस वजह से मैं फिलहाल लॉजिक तो नहीं बता रहा आप लोगों को, क्योंकि इंशाल्लाह फिर मैं आगे जाके क्लियर करता हूँ। गैप को फिर से एक दफ़ा रीड करना पड़ेगा हमें, और फिर से दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ पे फील किया है कि गैप काफ़ी ना सिचुएशन अपनी चेंज कर गए, ठीक है। तो ये कहानी थी जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई थी। अगर कोई मेरी प्रीवियस वीडियो देख के आया तो उसको उसके लिए एक रिक्वेस्ट है कि यार नई वीडियो भी देख लो उस्ताद जी, मेहरबानी करो, ठीक है। तो ये मेरी अब नई वीडियो में जो अब नए नए गैप्स की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। वो इस तरह से है कि एग्जैक्ट सारी सिचुएशन वही होती है। आपका मार्केट सिंपल से इस तरह वॉल्यूम बनाता है, ठीक है ना। किसी भी रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल पे आता है, आने के बाद वो क्या करता है, यहाँ से गैप डाउन लगाता है, ठीक है। गैप डाउन लगाता है, तो गैप डाउन लगाने के बाद जैसे आपकी कैंडल की कंप्लीटेशन हो तो आपने यहाँ से नेक्स्ट कैंडल डाउन साइड के लिए ट्रेड ले लेनी है। अब बेसिकली कंडीशन जो मार्केट की है वो ये है, ठीक है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये वाली बेसिकली न्यू कंडीशन है मार्केट की, जो कि मार्केट इस वक्त जो कंडीशन बना रहा है वो ये वाली है। देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, लोग कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर करते रहते हैं सारा दिन। भाई, स्ट्रक्चर चेंज मार्केट नहीं करता, ठीक है ना, जस्ट एरिया चेंज करता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट का, लोग कहते हैं एल्गोरिथम, भाई कुछ भी नहीं है, आप खुद कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। देखिए, अगर मैंने आपको बताया था कि ये गैप अप होता है तो नेक्स्ट डाउन के, तो आप इस चीज़ को भी फील करें ना, अगर डाउन होता है नेक्स्ट भी डाउन आ रही है, तो थोड़ा सा मार्केट ने बस जस्ट एरिया चेंज किया। जहां वो गैप अप कर रहा था वहां गैप डाउन करना शुरू हो गया, जहां वो गैप अप करके नेक्स्ट कैंडल रेड दे रहा था वहां आप गैप डाउन करके नेक्स्ट कैंडल रेड देना शुरू हो गया। तो ये छोटा सा लफड़ा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो समझने की कोशिश किया करें, क्योंकि अभी हम आपको जो चीज़ें सिखाते हैं ना, आप उन पे ही बाउंड होकर रह जाते हैं, ठीक है ना। देखिए, दिमाग का इस्तेमाल करें, कुछ ओवर थिंकिंग भी करें, ठीक है ना। ओवर थिंकिंग इतनी नहीं करनी कि तुम्हारे सारे वाश वोश हो जाए, ठीक है ना। तो सोच समझ के करनी है जो चीज़ करनी है, लेकिन ओवर थिंकिंग से मुराद कि थोड़ा बहुत उसको ना किसी और नज़रिए से भी देखा करो कि यार पिछली दफ़ा यहाँ ये कैंडल आई तो अभी यहाँ ये बन रही है, तो इसका क्या रिजल्ट आता है, इसके अगर उसके जैसे रिजल्ट है तो ठीक है, नहीं अगर उल्ट बन रहे हैं तो हम इसको कहीं और इन्वेस्टिगेट करें मार्केट को। चार्ट को इतना बड़ा जो चार्ट चल रहा होता है ना, वो किस लिए चल रहा था कि उसको पीछे करो और देखो पीछे क्या हो रहा है मार्केट में, इसीलिए वो आपका मौजूद होता है। अगर ये ज़रूरत ना होती तो पीछे से चार्ट वो रिमूव करते जाते कि भाई इतनी तो ज़रूरत ही कोई नहीं है, ठीक है ना। तो समझा करें बात को, ठीक है। तो होपफुली मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ आई होगी, ठीक है ना। तो अब चले मैं आपको मार्केट में दिखाता हूँ कि ये कितनी सिंपल और सादा चीज़ है। तो ए देखो, ठीक है ना, इधर देखो, देखिए एक ट्रेंड आया, गैप डाउन हुआ, ठीक है। एग्जैक्ट जैसे ही गैप डाउन हुआ, नेक्स्ट मार्केट ने क्या किया, रेड कैंडल दिखाई, इजी, ठीक है ना, बिल्कुल इजी, ठीक है। देखें, गैप अप हुआ, नेक्स्ट मार्केट ने ग्रीन कैंडल दिखाई, इजी, ठीक है ना, नो इशू। बस रेजिस्टेंस और सपोर्ट अच्छे से फाइंड करो, ठीक है। जो आप सपोर्ट फाइंड कर रहे हैं उनको थोड़ा तगड़े तरीके से फाइंड करो। देखिए, आया मार्केट आया, ठीक है ना, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन, रेड दिखा दी, इजी, ठीक है ना। तो इतना मतलब कि इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है जितना आपने उसको डिफिकल्ट बना दिया है कि सर ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, गैप आपका काम ही नहीं कर रहा। देखें, मार्केट आया, गैप डाउन किया,
रेड कैंडल आ गई, बिल्कुल इजी। गैप अप किया, रेड कैंडल आ गई। अब ये गैप जो मैंने अभी दूसरा गैप जो मैं आपको समझा रहा था, अब वो कहीं देखें ये वाला गैप, अब ये इसने पोजीशन चेंज की अपनी, दरअसल ये कहीं मैनिपुलेशन ट्रेंड शेड में जाके ना अपना ये जलवा दिखा रहा है। ये यहाँ बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ये जलवा नहीं दिखा रहा, तो थोड़ा सा सिचुएशन ये चेंज हुई है और कुछ भी नहीं है। इसके बारे में मैं नहीं बता रहा अभी आपको, जस्ट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ये चीज़, ये भी वर्क करती है, ठीक है ना। ये यहाँ देख लें, इसने प्रॉपर वर्क किया, गैप अप किया, रेड दिखा दी, देन रेड आ गई। तो इसका जो जलवा है ना कहीं और चलना शुरू हो गया, बस सिस्टम सिर्फ यही हुआ है, ठीक है ना। तो और इसमें कुछ भी नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। देखें यहाँ भी ये प्रॉपर वर्क है, गैप अप हुआ, रेड आई, देखें गैप अप हुआ, रेड आई और ये रेड आ गई। देखें 50-50 वर्क करता है, लेकिन मैंने आपको कहा है कि एक ऐसे एरिया होते हैं मार्केट में जिनमें ये प्रॉपर वर्क करता है, ठीक है, कुछ में नहीं करता। तो उसके पीछे के आपके कुछ लॉजिक्स होती हैं, वो मैं आपको क्लियर करूँगा नेक्स्ट, ठीक है। देखिए ग्रीन आई, उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस लेवल बनता है और अच्छा भी है, ठीक है ना। तो देखें गैप अप हुआ, लॉस होगी। देखें अब देखें, कहानी समझने की कोशिश करें। ये रेजिस्टेंस था, ये बैक पर मार्केट नया रेजिस्टेंस बनाया, फिर फौरन से आ गया यहाँ। तो ये जो हमारी लॉस हुई है, ये गैप अप हुआ, ठीक है ना। ये गैप इस पे जो लॉस हुई, हमने डाउन साइड की ट्रेड ली, ये हमारी एमटीजी भी नहीं। ये क्यों भी नहीं हुई है? क्योंकि इसने इसको टाइम नहीं दिया, फौरन से दोबारा आ गया। अगर ये टाइम दे के आता ना, तगड़ा रिजल्ट मिलता, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लें, एग्जैक्ट मार्केट ने गैप डाउन किया, गैप डाउन करने के बाद नेक्स्ट मार्केट ने डाउन की पोजीशन ली। अब यहाँ देख लें, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर मैंने कहा था ना, ये आपका गैप वर्क करता है। देखिए मैनिपुलेशन देखें, और यहाँ पर एग्जैक्ट आके गैप अप हुआ, नेक्स्ट डाउन लग गया, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी कहानी होती है आपकी। तो बहुत तगड़े तरीके से वर्क। अब ये देख लें, गैप डाउन हुआ, कितनी बड़ी रिजेक्शन बनाई, जहां सेलर्स को खाया उसने, गैप डाउन हुआ, रेड आ गई, तो नेक्स्ट भी रेड आ गई, ठीक है ना। तो देखें कितना वर्क कर रहा है। गैप डाउन हुआ, नेक्स्ट भी रेड आ गई, ठीक है। गैप अप हुआ, नेक्स्ट ग्रीन आ गई, गैप डाउन, नेक्स्ट रेड आ गई, गैप अप, नेक्स्ट ग्रीन आ गई, ठीक है। तो ये देख लें आप कितनी ज़बरदस्त। अब यहाँ देखें वही जो गैप मैं आपको बता रहा था, गैप डाउन हुआ, नेक्स्ट ग्रीन आ गई। तो ये वही वाला जो पहले वाला मैंने आपको पढ़ा, थोड़ा सा एरिया चेंज हुआ है, जस्ट आपको देखने की ज़रूरत है कि अगर मार्केट ने कहीं एरिया चेंज किया तो वो किस तरह से किया है, कैसे किया है। थोड़ा सा टेक्निकली देखा करें मार्केट में। आप माशाल्लाह से ज़हीन हैं, एमफिल, एलएलबी, पता नहीं क्या क्या आपने डिग्रियां की हुई, अल्लाह के बंदो। तो इन चीज़ों के लिए आपने इतना दिमाग लड़ाया, तो थोड़ी सी ये मार्केट हमसे ज़ोर हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती, अल्लाह के बंदे। हमने इसमें टाइम गुजारा है। आप इसको सुबह शाम दिन रात देखते हैं, तो इसमें ना आपका टाइम गुजरा है। इसको कभी भी ना ये ना समझें कि ये जो मार्केट है ये हमें ये कर देगी या वो कर देगी, हमें लॉस करवा देगी, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। इस सीन से आप बेफिक्र हो जाएं। तो देखें यहाँ भी गैप डाउन हुआ, नेक्स्ट रेड आ गई, ठीक है। तो यहाँ गैप अप हुआ, नेक्स्ट रेड, डॉजी बनी, इंडिसिशन कैंडल, लेकिन फिर भी यहाँ गैप की वजह से आपकी फिर विन होगी, ठीक है ना। तो देखें इंशाल्लाह अभी मैं गैप की सीट देखें, जहाँ गैप अप हुआ, वॉल्यूम ओवर था, लेकिन रेड आ गई, उसके बावजूद भी फिर भी मार्केट ने यहाँ क्या किया है, आपको ग्रीन दिखाई, रेड दिखाई है, ठीक है। तो ये आपका सीन हो गया, ठीक है। सॉरी, ग्रीन दिखाई है, ठीक है यहाँ पर। तो ये देखें गैप डाउन हुआ, अगेन फिर कैंडल डाउन आ गई। तो देखें मैं कितनी एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, कितनी, यहाँ गैप डाउन हुआ, अगेन देखें हर दफ़ा मार्केट इस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रही है। तो मैं भाई देखें, मैं तुक्के शुक्के वाला काम नहीं करता, काम करता हूँ, पक्का करता हूँ। जो चीज़ होती है मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि भाई ये चीज़ है, ठीक है। तो ये गैप की अभी कहानी जो चल रही है वो इस तरह से है। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड किए होंगे जो मैंने समझाया। तो ये वाला गैप भी वर्क करता है भाई, इसने वर्क करना नहीं छोड़ा, बस एरिया चेंज किया इसने। अब इसका एरिया इसने ले लिया, इसने इसका एरिया ले लिया, वह जस्ट हेरा फेरी हुई है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर तमाम बातें हमारी हल हो जाती हैं इंशाल्लाह। इसका भी मसला हल कर दूंगा, इसका तो आज हल कर दिया है, कल इंशाल्लाह इसका मसला हल करके आपको बता दूंगा कि गैप क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। इंशाल्लाह घबराना नहीं है, ईजी ट्रेडर बैठा हुआ है इंशाल्लाह।